कंज्यूमर। कौन है आखिर ये कंज्यूमर? आप जाते हो मार्केट। जब आप मार्केट जाते हो तो ऑटो लेते हो, यानी आपने ऑटो की सर्विस का इस्तेमाल किया। फिर आप मार्केट जाकर के एप्पल खरीदते हो ताकि आप उस एप्पल को खा सको, और आप उस एप्पल को खाते हो, यानी कि आपने एप्पल को कंज्यूम किया। तो जब हम किसी गुड और सर्विस को कंज्यूम करते हैं या हम कहें तो उसका इस्तेमाल करते हैं, तो इसे हम कहते हैं कंज्यूमर। यानी कि कंज्यूमर वो बंदा होता है जो किसी भी गुड और सर्विस को कंज्यूम करता है। क्लियर है? बट मैम आप कंज्यूमर क्यों बता रही हैं इकोनॉमिक्स में? तो वो इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आज जो हम अपना न्यू चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं वो है आपका कंज्यूमर अवेयरनेस। इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि कंज्यूमर को हम अवेयर कैसे कर सकते हैं और कंज्यूमर का अवेयर होना क्यों ज़रूरी है, और टीवी में आखिर ये ऐड क्यों आते रहता है, जागो ग्राहक जागो। तो चलो इन्हीं सारे क्वेश्चंस का आंसर ढूंढते हैं हम लोग इस चैप्टर में। इस चैप्टर को हम लोग टोटल 5 पॉइंट्स में डील करने वाले हैं। पहला, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, इस चैप्टर को हम लोग अलग अलग माइलस्टोन्स में डिवाइड करके डील करने वाले हैं। हम लोग इस चैप्टर में सबसे पहले जानेंगे कि कंज्यूमर कौन होता है, जो कि हम ऑलरेडी जान चुके हैं। फिर हम लोग देखेंगे कि कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट कैसे किया जाता है, यानी कि कंज्यूमर को कैसे ठगा जाता है। एंड देन वी विल सी कि क्या क्या स्ट्रगल्स किए गए हैं कंज्यूमर के द्वारा ताकि उनके एक्सप्लॉइटेशन को रोका जा सके। फिर हम देखेंगे आपका नेक्स्ट कि कंज्यूमर के क्या क्या अधिकार हैं। एंड देन वी विल सी कि कंज्यूमर कैसे वेल इन्फॉर्म्ड हो सकता है, गवर्नमेंट क्या अपने एंड से कर रही है कंज्यूमर को अवेयर करने के लिए, और हम खुद कैसे अवेयर हो सकते हैं। एंड फाइनली लास्ट में हम देखेंगे कि कंज्यूमर मूवमेंट हमारे कंट्री में कितना सक्सेसफुल रहा है और उसका ग्रोथ रेट अभी क्या है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट कैसे किया जाता है? तो देखो, मार्केट में कंज्यूमर का एक्सप्लॉइटेशन बहुत होता है, इसलिए ज़रूरी है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस अच्छे से बनाए जाए ताकि कंज्यूमर को प्रोटेक्ट किया जा सके। कंज्यूमर का एक्सप्लॉइटेशन इसलिए होता है क्योंकि एक अकेला कंज्यूमर कमज़ोर पड़ जाता है इन फ्रंट ऑफ प्रोड्यूसर और सेलर। अब भाई ये एक्सप्लॉइटेशन होता कैसे है? तो एक्सप्लॉइटेशन बहुत सारे तरीक़ों से होता है, उनमें से कुछ पॉइंट्स ये हैं, जैसे कि ट्रेड प्रैक्टिस गलत इस्तेमाल करना, मतलब कि जो सेलिंग और परचेजिंग हो रहा है उसमें चीटिंग होना। एडल्टरेशन होना, मतलब कि मिलावट होना। अंडरवेट होना, मतलब कि वज़न से कम देना। डिफेक्टिव गुड्स, मतलब कि खराब माल देना। तो इस तरीके से कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट किया जाता है। जानते हो, कंज्यूमर एक्सप्लॉइटेशन तब ज़्यादा होता है जब प्रोड्यूसर भी कम हो और कंज्यूमर भी कम हो और दूर दूर फैले हुए हो। इस केस में एक्सप्लॉइटेशन ज़्यादा होता है। अब खुद ही सोचो ना, अगर तुम्हारे पूरे एरिया में एक ही सब्जी वाली है जो बेच रही है, तुम मजबूर हो, वो ताज़ा सब्जी दे, बासी दे, सस्ता दे या महंगा दे, खरीदना ही पड़ेगा। तो इधर एक्सप्लॉइटेशन होता है ना। वैसे ही बड़ी बड़ी कंपनियां वो क्या करते, झूठे मूठे इन्फॉर्मेशंस दिखाते हैं, जैसे कि फेयर एंड लवली लगाओगे तो गोरे हो जाओगे। पॉसिबल है क्या गोरा हो जाना? टैन बस रिमूव हो सकता है, गोरे तो नहीं हो सकते। तो ये क्या किए हैं, एडवर्टाइजमेंट में पैसा लगा के गलत खबर फैलाए। इसीलिए ताकि हमारे कंज्यूमर एक्सप्लॉइट ना हो इन सारी चीज़ों से, सो वी नीड रूल्स एंड रेगुलेशंस। जानते हो, इन्हीं एक्सप्लॉइटेशन के अगेंस्ट बहुत समय पहले से हमारे कंज्यूमर आवाज़ उठाते आ रहे हैं। पहले तो ऐसा माना जाता था कि ये कंज्यूमर की गलती है, अगर उसके साथ ठगी हुई है तो इसके लिए कंज्यूमर ही गलत है, प्रोड्यूसर या सेलर गलत नहीं है। वो हमेशा अपना अपना गलती होता था वो शिफ्ट कर देते थे कंज्यूमर की ओर। इसीलिए बाद में लोगों को आगे आके इसके अगेंस्ट आवाज़ उठाना पड़ा और इन्हीं लोगों ने मिल करके मूवमेंट चालू किया, जिसे हम कंज्यूमर मूवमेंट कहते हैं, और ना ये एक सोशल फोर्स की तरह आया।
ठीक है, जो कि प्रोटेक्शन और प्रमोशन डिमांड करने लगा कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट का, ताकि इनको एक्सप्लॉयटेशन से बचाया जा सके। अब क्या क्या फैक्टर्स थे जिनके कारण कंज्यूमर मूवमेंट हुआ? तो अभी तो बताए, जो कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था वही सेम फैक्टर्स थे। मतलब कि कुछ लोग क्या करने लगे, जानबूझ के फूड शॉर्टेज क्रिएट करने लगे, चीज़ों में मिलावट करके बेचते थे, ज़बरदस्ती मार्केट में सामान होते हुए भी छुपा के रख देते थे ताकि बाद में महंगा हो तब बेचेंगे, फिर महंगे दामों में मार्केट में बेचते थे। तो ये कुछ कारण थे जिनके कारण कंज्यूमर मूवमेंट हमारे यहाँ शुरू तो बहुत पहले हुआ, बट ऑर्गेनाइज्ड वे में ये 1960s में आया। 1970s तक तो जानते हो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन ना बस एक ही जानता था काम, न्यूज़पेपर पे आर्टिकल दे देता था कि देखो ऐसे चीटिंग हो रहा है, वैसे चीटिंग हो रहा है, बस। बट 1970 के बाद लोगों को समझ आया कि लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है, हमें क्या करना होगा, ग्रुप बनाना होगा और अगेंस्ट आवाज़ उठाना होगा। तो ये लोग ग्रुप्स बनाए और ज़्यादा जा कर के सीधे धमक जाते थे जहाँ पर पे एक्सप्लॉयटेशन होता था। और इंडिया में तो अभी इनकी संख्या भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और इन्हीं मूवमेंट के कारण बिजनेस फर्म्स, प्रोड्यूसर्स, सेलर, इन पे एक प्रेशर क्रिएट हुआ कि वो ढंग से काम करें, और गवर्नमेंट पे भी प्रेशर आया कि वो कुछ एक्शन ले। और इसी के तहत गवर्नमेंट ने इंडिया में कोपरा इंट्रोड्यूस किया इन द ईयर 1986। क्लियर है? नाउ ऐसे ही, ये तो इंडिया की बात हुई, वैसे ही इंटरनेशनल लेवल पे भी यूएन ने गाइडलाइन अडॉप्ट किया था ताकि कंज्यूमर को प्रोटेक्ट किया जा सके। और इस गाइडलाइन को सारे देशों को, जो कि इनके मेंबर्स हैं, उनको कहा गया कि आप भी एक्शंस लो, आप भी मेजर्स लो और कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करो इस गाइडलाइन के तहत। और हाँ, कंज्यूमर्स के लिए एडवोकेट का भी ग्रुप बनाओ। अब जानते हो ये कंज्यूमर इंटरनेशनल आज बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बन चुका है। इसके अंडर 100 देशों से लगभग 240 ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे हैं। नेक्स्ट, अब हम लोग देखते हैं कि कंज्यूमर के पास क्या क्या राइट्स हैं। तो पहला जो कंज्यूमर का राइट है वो है राइट टू सेफ्टी। इसको ऐसे समझो, राइट टू सेफ्टी का मतलब, मान लो कि आपका कंज्यूमर है, ठीक है, अब वो कुछ खरीद के लाए, जैसे मान लो आप क्या किए, एक इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट खरीद के लाए, जैसे ही घर पे लाए उससे क्या हुआ, करंट मारने लगा, आपको नुकसान पहुंच सकता है ना, मर सकते हो या घर पे नुकसान हो सकता है, तो सेफ्टी चाहिए ना। तो इसलिए ये कंज्यूमर का अधिकार है कि जो भी चीज़ें मार्केट में मिले वो क्वालिटी स्टैंडर्ड की हो। नेक्स्ट है राइट, हमारे पास पूरा हक है कंज्यूमर होने के नाते कि हमें पता हो कि कौन सी चीज़ें कैसी बनी हुई हैं। जैसे कि आप देखते होगे ना, जो भी आइटम खरीदते हो उसके पीछे में एमआरपी लिखा होता है, फिर आपका मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, फिर इंग्रेडिएंट्स मेंशन रहता है, वो सब राइट टू बी इन्फॉर्म्ड के तहत ही है। जानते हो, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड के तहत ही 2005 में गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया है जो कि हमारे राइट्स में काउंट किया जाता है। ये है राइट टू इन्फॉर्मेशन। अब कोई भी कंज्यूमर हो, किसी भी चीज़ का कंज्यूमर हो, वो उसके पास हक है कि उसको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो डिमांड कर सकता है। जैसे कि अभी आप लोग 10th बोर्ड दोगे ना, तो 10th बोर्ड में आप लोगों के पास पूरा राइट है कि अगर आपको आंसर शीट अपने देख रहे हैं तो उस आंसर शीट को आप देख सकते हो, और ये राइट आपको आरटीआई के तहत मिला हुआ है। नेक्स्ट है आपका राइट टू चूज़। हमारे पास पूरा राइट है कि हम अपने मर्जी से जितनी भी चीज़ें मार्केट में अवेलेबल हैं उनमें से जो मेरा विश वो हम खरीदें। कोई भी हमको ज़बरदस्ती नहीं कर सकता है कोई एक पर्टिकुलर गुड खरीदने के लिए। अब आगे से याद रखना, कभी दुकान जाओगे ना और दुकानदार बोलेगा ये नहीं है, इसकी जगह ये खरीद लो, बहुत अच्छा है, और ज़बरदस्ती पकड़ा देगा, तो उसको याद दिला देना कि ऐसा करोगे तो जेल जाओगे। राइट नहीं है ऐसा, ठीक है। नेक्स्ट है राइट टू सीक रिड्रेसल। अब मान लो कि आपके साथ ऊपर तीनों में से कहीं कोई राइट हिंडर हो गया। मान लो कि आप सामान लाए और उस सामान से आपको नुकसान हो गया, तो भाई भरपाई तो करना होगा ना, नुकसान हुआ है तो भरपाई तो चाहोगे ना। तो उस केस में गवर्नमेंट क्या किए, एक 3 कोसाई जुडिशियल बॉडी बनाई है जिसका नाम है कंज्यूमर कोर्ट। इनके बारे में अभी हम लोग डिटेल में देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर पे जा करके आप कंप्लेन कर सकते हो, ओके। और कंप्लेन करने के लिए आपको वकील चाहिए होगा। मान लो आपके पास वकील नहीं है तो आप खुद को खुद रिप्रेजेंट कर सकते हो, और नहीं तो आप एडवोकेट का डिमांड कर सकते हो,
समझ गए? तो ये हैं 5 कंज्यूमर राइट्स। नाउ अब हम लोग देखते हैं कि ये भाई राइट टू सीक रिड्रेसल तो हम समझ गए, पर भाई ये कंज्यूमर कोर्ट है क्या? तो चलो देखते हैं कंज्यूमर कोर्ट क्या होता है। देखो, कोपरा जब इंडिया में पास हुआ ना, तो गवर्नमेंट डिसीजन लिया कि हम लोग ना अलग से कोर्ट बनाएंगे जिसमें सिर्फ कंज्यूमर के मैटर्स को ही डील किया जाएगा। ये कोर्ट ना 3 लेवल पे काम करेगा। एक डिस्ट्रिक्ट के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोर्ट होगा, स्टेट के लिए स्टेट लेवल पे कोर्ट होगा और नेशन के लिए नेशनल लेवल पे कोर्ट होगा। ठीक है, यानी कि 3 लेवल है, यानी कि 3 टायर है। अब ये कोर्ट जो है वो सिर्फ कंज्यूमर के मैटर को डील करेगा, यानी कि ये क्वासी जुडिशियल होगा। क्वासी मतलब कि आधा जजमेंट देता है, यानी कि वही सिर्फ जजमेंट देगा जो कि आपका कंज्यूमर से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब देखो ये जो 3 कोर्ट्स बने ना, ये अलग अलग मैटर्स पे डील करते हैं। जैसे मान लो तुम्हारा केस 20 लाख तक का है तो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे होगा। अगर मान लो तुम्हारा नुकसान 20 लाख से 1 करोड़ के बीच का है तो उसके लिए तुम स्टेट कोर्ट जा सकते हो। और मान लो तुम्हारा नुकसान 1 करोड़ से ज़्यादा का है तो तुम नेशनल लेवल कोर्ट जा सकते हो। ठीक है, वैसे ही मान लो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले से तुम ना खुश हो तो तुम स्टेट कोर्ट जा सकते हो। स्टेट कोर्ट के फैसले से ना खुश हो तो तुम नेशनल लेवल पे जा सकते हो। ठीक है, तो ये है आपका कंज्यूमर कोर्ट्स। अब ज़रा देखते हैं कि हम लोग वेल इन्फॉर्म्ड कंज्यूमर कैसे बन सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ ये है कि हम अपने राइट्स के बारे में अच्छे से जानें। अगर हमें अपने अधिकारों के बारे में पता होगा तो हमारे साथ चीटिंग तो ऐसे ही नहीं होगी। फिर अगर मान लो चीटिंग होती है तो कोपरा तो बना ही है जिसमें हम मैटर जाके डील कर सकते हैं। इसके अलावा भी कंज्यूमर को हर वक्त गवर्नमेंट अलग अलग तरीक़ों से अवेयर करती रहती है, जैसे टीवी का जागो ग्राहक जागो वाला ऐड। ओके, वैसे ही पता है आजकल गवर्नमेंट ना क्वालिटी स्टैंडर्ड देती है प्रोडक्ट को। मतलब कोई भी प्रोडक्ट को मार्केट में अगर लॉन्च करना है तो उससे पहले उसको टेस्टिंग के लिए भेजना पड़ता है। जब उनको वहाँ से स्टैंडर्ड मिलता है तब मार्केट में वो अवेलेबल होता है। पर कुछ चीज़ें होती हैं बिना स्टैंडर्ड अवेलेबल होती हैं, तो आपको बिना स्टैंडर्ड वाले को नहीं खरीदना है। क्वालिटी स्टैंडर्ड कैसे पता चलेगा? तो कुछ नहीं, मान लो खाने का कुछ सामान लाए हो तो देखो उसमें एग मार्क का सिंबल होगा। सोने की चीज़ खरीदोगे तो उसमें हॉलमार्क का सिंबल होगा। इलेक्ट्रिकल चीज़ खरीदोगे तो ISI मार्क होगा। अगर ये मार्क प्रेजेंट है तो इसका मतलब प्रोडक्ट जो है वो क्वालिटी स्टैंडर्ड का है। क्लियर? तो इस तरीके से हम अपने आप को एक्सप्लॉयटेशन से रोक सकते हैं। जानते हो, हम ताकि अवेयर हो सके इसीलिए हर साल दिसंबर 24 को नेशनल कंज्यूमर्स डे के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है, ताकि लोगों को कंज्यूमर्स होने के बारे में जानकारी मिल सके, अवेयर किया जा सके। और इंडिया उन देशों में से एक है जहां पर पे कंज्यूमर के लिए अलग से ही कोर्ट बनाए गए हैं। एंड नो डाउट इंडिया में कंज्यूमर मूवमेंट बहुत प्रोग्रेस किया है और यहाँ के लोग अवेयर भी बहुत हुए हैं। और अभी ही देख लो, इसका प्रूफ है, लगभग 700 से ज़्यादा कंज्यूमर ग्रुप हैं जो कि रजिस्टर्ड हैं। इसके अलावा और भी बहुत अनरजिस्टर्ड कंज्यूमर ग्रुप्स हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि ये कोर्ट जो है वो ढंग से काम नहीं करता है, वही धीरे धीरे काम होता है। ऊपर से कोर्ट का चक्कर लगाते लगाते बूढ़े हो जाओगे जवान से, क्या पता तुम्हारा बेटा भी बूढ़ा हो जाए तुम्हारा केस लड़ते लड़ते। तो ये केसेस बहुत लंबे चलते हैं, पैसे बहुत खर्च होते हैं और परेशानियाँ जो होती हैं सो अलग। भले आज 20 साल हो चुका है बट कंज्यूमर अवेयरनेस अभी भी फैल रहा है, लोग अभी भी पूरी तरीके से अवेयर नहीं हुए। पर कोई टेंशन नहीं है, जस्ट चिल। अगर थोड़ा सा एफर्ट और स्ट्रगल हम लोग करेंगे तो आई कैन गारंटी एक दिन ज़रूर आएगा जिस दिन एक्सप्लॉयटेशन पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। क्लियर है? सो होपफुली यू गॉट द चैप्टर। इस चैप्टर में हमने देखा कि कंज्यूमर कौन होता है, कंज्यूमर को कैसे ठगा जाता है, ठगी से बचने के लिए कंज्यूमर ने क्या स्टेप्स लिए हैं, सरकार ने क्या स्टेप्स लिए हैं, हम वेल इन्फॉर्म्ड कंज्यूमर कैसे बन सकते हैं और हमारे देश में कंज्यूमर मूवमेंट का क्या स्टेटस है। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर. Hopefully you got the concept very well. So that's all for today. Thank you. Bye bye.